लेकिन एक बात याद रखना, आप अयोध्या जाओगे वहां राम की मूर्ति मिलेगी, राम नहीं मिलेंगे वहां पर। बनारस जाओगे शिव की मूर्ति मिलेगी, शिव नहीं मिलेंगे आपको। और राम के मंदिर आपके हो जाएगा, वो मूर्ति तो यहाँ भी है। शिव मंदिर गांव गांव में मिल जाएंगे। यदि आपके गांव में शिव मंदिर में आपको शिव नहीं मिल रहा है, तो बनारस के शिव मंदिर में आपको शिव कहां से मिल जाएगा? आपके गांव में राम का मंदिर है, वहां आपको राम नहीं मिल रहा है, तो अयोध्या के राम मंदिर में वहां राम कहां से मिलेगा? घूमने दृष्टि से जाओ तो कोई फर्क नहीं है। और अयोध्या के राम मंदिर में यदि राम विराजमान होते, वहां के जो पुजारी हैं, वहां के जो प्रशासक हैं, वहां के जो देखरेख करने वाले हैं, उनको ये विश्वास होता कि यहाँ ये राम का मंदिर है, यहाँ भगवान राम विराजमान है, तो दान की चोरी भी न, कितने करोड़ का की चोरी हो गई, दान की चोरी सब जानते हैं ना। और किसी विश्वास होता भगवान राम कण कण को जानने वाले हैं, और भगवान राम यहाँ विराजमान है, तो आप जो श्रद्धालु जा रहे हैं और श्रद्धा से वहां दान चढ़ा रहे हैं, उस दान की चोरी होती है ना। केवल केवल उसी मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो कबीर मंदिर में चोरी हो रही हो, चाहे शिव मंदिर में चोरी हो रही हो, शिव मंदिर में चोरी चल रही हो। अभी 2-3 दिन पहले यूट्यूब में देखा कि कृष्ण मंदिर में मथुरा वृंदावन में भी ये घोटाला हुआ है, गड़बड़ हुआ है। अब सही कितना बात है मैं ये नहीं कर सकता। तो मंदिर में तो किसी महापुरुष की मूर्ति है, और सोचो वहां जाओगे तो हमें वो भगवान मिल जाएंगे, धोखा है। मैं ये कह रहा था, आप कबीर साहब को मानने वाले हो मानो, लेकिन कबीर साहब की मूर्ति की आप पूजा करते हो, तो कबीर साहब के पास आप हत्या करते हो। कबीर साहब ने अपनी मूर्ति या चित्र पूजा करने के लिए नहीं कहा है आपको, कोई जरूरत नहीं है। सदगुरु कबीर पूजा करके कबीर नहीं बने हैं, जीवन को जी करके कबीर बने हैं। और हम उनकी पूजा करके चाहते हैं कि हमारा बेड़ा पार हो जाए। कैसे पार हो जाएगा? यदि लक्ष्मी की पूजा करने से धन आता, तो भारत में एक भी आदमी गरीब नहीं होता। और अजीब बात तो यह है, हम हर साल लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं, स्कूलों में प्राय स्कूल विद्यालय खुलते हैं, तो बहुत सारे विद्यालयों में विद्यालय खुला और प्रार्थना होती है। बहुत विद्यालयों में प्रार्थना होती है, सरस्वती वंदना होती है, सरस्वती विद्या का देवी माना गया। कहीं कुछ और, कहीं कुछ और, अलग अलग प्रार्थना होती है, लेकिन बहुत सारे विद्यालयों में सरस्वती वंदना होती है, सरस्वती की प्रार्थना होती है। यदि सरस्वती प्रार्थना करने से विद्या आती, तो एक भी बच्चा कभी फेल ना होता। और हनुमान की पूजा करने से, हनुमान की प्रार्थना करने से बल मिलता, तो ओलंपिक के सारे गोल्ड मेडल भारत में ही आ जाते हैं। लेकिन होता क्या है? ऐसा होता है। अब होता क्या है, लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं, और लक्ष्मी कृपा करते हैं इंग्लैंड, अमेरिका, जापान वालों पर, धन वहां बढ़ रहा है। पूजा लक्ष्मी को हम खिला रहे हैं, लक्ष्मी कृपा कहां कर रही है? सरस्वती की पूजा हम कर रहे हैं, सरस्वती को हम खिला रहे हैं, और बड़े बड़े वैज्ञानिक कहां पैदा हो रहे हैं? हनुमान जी की पूजा हम कर रहे हैं, हमें बल दो बल दो, ओलंपिक के मेडल कहां चले जा रहे हैं? आप पूजा करते हो तो मन की शांति के लिए करते हो, तो अलग बात है। लेकिन मात्र पूजा करके ये सोचोगे कि हम आगे बढ़ जाएंगे, हमारा नुकसान है वो नुकसान बंद हो जाएगा, बीमारी दूर हो जाएगी, तो कुछ नहीं होने वाला। तीर्थ किसी कहते हैं, वो तीर्थ है कहां? प्रयाग, काशी, गया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारका, रामेश्वर और बहुत सारी जगह, इन जगहों को तीर्थ कहा गया है।
और मान्यता यह है, इन तीर्थों में जा करके स्नान करने से, पूजन करने से पाप कटते हैं। परंतु ये विचारिए, तीर्थ आप जाते हैं, वहां स्नान करते हैं, किसी नदी में या कहीं कुंड में स्नान करते हैं, तो स्नान करने से, नहाने से आपका शरीर धुलता है या आपका मन धुलता है? किसी नदी में नहाओ, किसी कुंड में, किसी सरोवर में नहाए, आपका शरीर ही धुलेगा, मन नहीं धुलेगा। और पाप शरीर में चिपका है कि मन में है? क्या पाप कोई पसीना है, धूल गर्दा है, गुबार माटी है जो शरीर में चिपका है और नदी में नहाएंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे? एक महिमा है कि इसी बहाने लोग तीर्थों में आएंगे, वहां अनेक संत महात्मा रहते हैं, उनके दर्शन होगा, सत्संग होगा, ज्ञान की चर्चा होगी, और ज्ञान की चर्चा में लोग जब निमज्जन करके सही रास्ते पर चलेंगे तो पाप कटेगा। तीर्थ का अर्थ होता है, वैसे तीर्थ जो शब्द है बहुत पुराना शब्द है, दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है ऋग्वेद, उसमें भी कई जगह तीर्थ शब्द आया है। और तीर्थ का अर्थ होता है घाट, रास्ता, सड़क। घाट उस जगह को कहते हैं जहां से नदी को आसानी के साथ पार किया जा सकता है। नदी में जहां पानी बहुत गहरा हो, पार करने में कठिनाई होगी। धारा बहुत तेज है, पार करने में कठिनाई होगी। लेकिन पानी जहां गहरा भी नहीं है और धारा तेज नहीं है, वहां उस जगह से नदी को पार करने में सहूलियत होती है। तो उस जगह को तीर्थ कहा जाता है, जहां से नदी को पार करते हैं। और तीर्थ का अर्थ मैंने कहा कि रास्ता, सड़क। तो वह रास्ता, वह मार्ग जो हमें भवसागर से पार कर दे, वो तीर्थ है। जो हमें हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा दे, वह जो मार्ग है वह तीर्थ है। तो तीर्थ मतलब होता है करने वाला। तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, तीर्थ उसे कहते हैं जो हमें पाप से तारे। लेकिन पाप क्या है? पाप किसे कहना चाहिए? कहा गया, पाप वही मन मध्य विकारा। अंदर में जो विकार है, मन में जो विकार है, मन में जो गंदगी है, मन की जो मलिनता है, वही पाप है। गलत विचार है, वो पाप है। पाप की हम मोटी मोटी व्याख्या तो करते हैं, चोरी करना, हत्या करना, व्यभिचार, बलात्कार करना, डाका डालना, आग लगाना, ये कहते हैं ये पाप है। लेकिन ऐसा पाप करने वाला तो कोई कोई होगा ना। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा है जो चोरी, हिंसा, डकैती करता होगा, आग लगाता होगा। यहाँ सब सज्जन बैठे। लेकिन पाप है क्या? गहराई से सोचना है कि हम कैसे कैसे पाप करते हैं। अनजान में पाप हो जाता है। पाप कहीं भी होता है तो असावधानी में ही होता है।
अब कैसे हम अपने मन को पापी बनाते हैं या मन में पाप कैसे आता है, ये सोचने की बात है। आप जहां रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, कल्पना करें उस गांव में आपका मकान सबसे बढ़िया मकान, सुंदर मकान, सबसे बड़ा मकान है, लेकिन उस गांव में किसी अन्य व्यक्ति ने, आपके पड़ोसी ने या किसी ने आपके मकान से बड़ा और सुंदर मकान बना लिया, और उस मकान को देख करके मन में ईर्ष्या आ गई तो आपने पाप कर लिया। मतलब सीधी बात कहें तो किसी के सुख को देखकर, किसी के सम्मान को देखकर, किसी की समृद्धि को देखकर, किसी की उन्नति को देख करके यदि हमारा मन दुखी होता है तो हम पाप कर रहे हैं, हम पापी हैं। अब ध्यान देना कि ऐसा पाप होता है या नहीं होता है। दूसरी तरफ यदि कोई दिन दुखी लाचार है, असमर्थ है, दरिद्र है, बीमार पड़ा, बीमारी से परेशान, शरीर में मलमूत्र लिपट गए, मक्खियां भिन भिन आ रही है, या किसी कपड़े फटे पुराने, शरीर गंदा है, उस ऐसे दरिद्र, रोगी और दुखी आदमी को देख करके हमारे मन में घृणा आ गई तो हमने पाप कर लिया। किसी के सुख को देखकर मन में ईर्ष्या की जलन होना और किसी के दुख को देख करके मन में घृणा आ जाना, ये हमारे पापी होने का लक्षण है। और ऐसा पाप रख करके हम किसी तीर्थ, किसी भी तीर्थ में जाकर स्नान करेंगे, वो पाप धुलने वाला है नहीं। होना ये चाहिए कि किसी के सुख को देख करके प्रसन्न हो जाना और किसी के दुख को देख करके द्रवित हो जाना, एक इंसानियत है। इस पर लोग बात कहते हैं, याद आ गई, एक व्यक्ति ने पूछा अपने एक दूसरे व्यक्ति से, भाई ये बताइए दुनिया में सुखी कौन है और दुखी कौन है, किसे सुखी कहें और किसे दुखी कहें। कहा जिसका पड़ोसी सुखी है वो आदमी दुखी है, और जिसका पड़ोसी दुखी है वो आदमी सुखी है। क्या ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? पड़ोसी के सुख को देखकर दुखी हो रहे हैं और पड़ोसी के दुख को देखकर खुश हो रहे हैं, तो हम पाप कर रहे हैं। इसी पाप से अपने को बचाना होगा। किसी के, मैंने एक दिन कहा था, पर किसी के दुख को हम दूर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। किसी के सुख हम बढ़ा सकते नहीं, तो कोई बात नहीं। लेकिन किसी के सुख को देखकर खुश होना और किसी के दुख को देख करके द्रवित होना, इतना तो हम कर सकते हैं ना। कुछ भी देखे, यदि हमारे मन में किसी के लिए दुर्भावना आई तो हमने पाप किया। अपने संस्कार को हम खराब करते हैं तो हमने पाप किया। बहुत पुरानी बात है,
अपने एक संत के साथ मैं रायपुर गया था। करीब करीब 25 साल पुरानी बात होगी। 5 साढ़े 5 बजे का समय रहा होगा। कुछ खरीदना था। एक दुकान में गए, दुकानदार से बात हो रही थी, तो बगल का दुकानदार भी वहां पर आ गया। से बात है, उस समय एक भिखारी ना गए, फटे पुराने कपड़े, मैले कुचैले, और भिखारी दुकानदार से कहती है, बाबूजी इस भिखारी को 2-4 रुपया दे दो। तो दुकानदार कहते हैं, भागो 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 भागो, यहां से भागो भागो। तो बगल दुकानदार आया था, उसने कहा, अरे क्यों भगाते हो भाई, अरे रुपया 2 रुपया दे दो, चली जाएगी वो अपने आप। तो जिस दुकान में हम लोग बैठे थे, दुकानदार क्या कहता है, ये भिखारी अपने पूर्व जन्म के पाप का फल भोग रही है, उसी के लिए ये भिखारिन बनी है। ईश्वर इसको इसके पूर्व जन्म के पाप का फल दे रहा है। किसी भिखारी को कुछ दान करना ईश्वर के न्याय में बाधा डालना है, इसलिए किसी भिखारी को दान नहीं करना है। मैं कहा वाह, बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा तो नहीं उसको, लेकिन मेरे मन में हुआ कि कह देता तो थोड़ा सा मामला और बिगड़ जाता। कहा तो नहीं मैंने। मेरे मन सोचा, ये दुकानदार बीमार पड़ जाए और बिस्तर पर लेट जाए और पर कराहने लगे, अपने बाल बच्चों बेटा बहू से कहे कि बेटा बीमार हो, डॉक्टर बुला, बेटा बहू कहे आप पूरे जन्म के पाप का फल भोग रहे हो, दुकान डॉक्टर के बाद ले जाना ईश्वर के न्याय में बाधा डालना है, उसमें क्या कहेगा वो। तो इतना मतलब किसी के लिए इतनी दुर्भावना आ जाना मन में कि ये भिखारिन है, ये रोगी है, दरिद्र है, अपने पूरे जन्म के पाप को फल भोग रहा है, इसकी सहायता करना, ईश्वर न्याय में बाधा डालना, क्या ये पाप नहीं है? कितना गंदा मन होगा, कितना क्रूर मन होगा ये समय। कहे हमारा मन ऐसा क्रूर तो नहीं है ना? यदि ऐसी क्रूरता है तो समझना हमारे भीतर में भयंकर पाप भरा हुआ है। इसी पाप से जो हमें तार दे, इसी पाप से हमें जो बचाए, वही तीर्थ है। अरे बाहर के तीर्थ में स्नान करने से नहीं होगा। कहा गया, सो सत संगत तीर्थ सत्य है, नाशत दुर्गुण लागे न बारा। इसलिए वो सत्संग ही वास्तविक तीर्थ है, जहां ज्ञान गंगा प्रवाहित होती है। यदि हम उस ज्ञान गंगा में निमज्जन करते हैं और एक संकल्प लेते हैं दोषों को त्यागने का, तो धीरे धीरे करते करते दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं और फिर भवसागर से पार हो जाते हैं। सत्संग एक बहुत पुरानी घटना है। बिहार में जो कार्यक्रम था, पहली बार गया था वहां पर गुरुदेव जी के देहावसान के पश्चात। उस समय उस गांव में बिजली का खंभा भी नहीं लगा था, बिजली का निशान तो दूर ही था। आसन पर था, जैसे बिल्कुल बैठे थे। तो लोगों ने कहा साहब अभी कबीर साहब आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं। मैंने कहा कबीर साहब मिलने के लिए आने वाले हैं? भाई मुझे तो आशा नहीं है कि कबीर साहब मिलने के लिए आके, नहीं साहब हमारे गांव में कबीर साहब रहते हैं और मिलने के लिए आने वाले हैं। उनके बारे में बताया। पहले वो ऐसा आदमी था, बिना हथियार लिए, डंडा लिए कहीं निकलता नहीं था बाहर। किसी को मार देना
किसी को लूट लेना, किसी का कुछ भी कर देना, उसके लिए बड़ी सहज बात थी। इतना खौफ था उनका, लोग देखते वो सामने से आ रहे हैं तो लोग रास्ता बदल देते हैं, इतना बदमाश था। सब लोग उसे डरते थे। एक बार वो कहीं गया हुआ था, संयोग की बात कहें तो इस जगह सत्संग हो रहा था, कई पंथी पारखी संतों के का ही सत्संग हो रहा था। क्या मन हुआ, आकर चुपचाप सत्संग में कोने में बैठ गए और 1-1.25 घंटा जब तक सत्संग चलता रहा तब तक ध्यान शांत होकर के सुनते रहे। 1 घंटा सत्संग से इतना बदला मन, इतना बदला, जब सत्संग समाप्त हो गया तो बंदूक लेकर के मंच पर चढ़ गए और जो मुख्य प्रवक्ता से कहे मुझे अभी कभी मुझे चेला बनाओ अपना। लोग बंदूक लेकर गया हुआ तो लोग समझाए, फिर बाद में उस संत दीक्षित हो गए और इतना बदला जीवन, इतना बदल गया उसका जीवन, इतना बदल गया कि किसी गरीब के कुछ भी काम अटकता था सबसे पहले नंबर में वो आता था आगे। तो उसको लोग कहते थे ये कबीर साहब है। मतलब वो सत्संग ने उसके पूरे जीवन को बदल दिया, क्योंकि असली तीर्थ में स्नान किया उन्होंने ना। तो यदि मन का जो पाप है, मन में जो गंदगी मलिनता है, उसको धोना है तो एक ही रास्ता है, वो है सत्संग का रास्ता। और ये भी ध्यान रखना होगा, सत्संग केवल सत्संग होता है। किसका सत्संग, ये प्रश्न ही गलत है। हम लोग बंटवारा कर लेते हैं, भाई सत्संग हो रहा है, भाई किसका सत्संग है? कभी पूछा है किसकी आग है, किसका सूरज है, किसकी धरती है, किसका पानी है? पानी तो पानी, सूरज तो सूरज, आग तो आग। सत्संग किसी का नहीं होता। जहां सत्य की चर्चा होती हो, जहां सत्य मार्ग पर चलने की चर्चा होती है, जहां जीवन बदलने की चर्चा होती है, वो जगह सत्संग है। चाहे वो किसका, 2 आदमी मिलकर कर रहे हैं कि 1000 लोग बैठे हैं कहीं भी। तो सत्संग केवल सत्संग होता है, कई पंथी का है, वैष्णव का है, वेदांती का है, आर्य समाजी का है, इसका है, उसका, इससे कोई मतलब नहीं। फर्क इतना है, बस ध्यान इतना देना है कि जहां सत्य की चर्चा होती हो, जहां सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती हो, जहां सत्य को समझने की प्रेरणा मिलती हो, वो जगह सत्संग है। और ऐसे जगह आप जाकर सुने। सदगुरु कबीर इसलिए कहते हैं, संगत कीजिए साधु की हरे और की ब्याद। साधु की संगत करो, क्योंकि साधु की संगत से वे और की जो मानसिक व्याधि है उसे वो दूर कर लेते हैं। साधु का मतलब होता है उत्तम, बढ़िया, जिसके विचार उत्तम हो, जिसके जीवन का आचरण कर्म उत्तम हो, जिसका व्यवहार उत्तम हो, जिसका त्याग उत्तम हो, वो साधु है। किसी किस मत का है इससे कोई मतलब नहीं है। साधु तो साधु। ऐसे ये कहा गया है, कर्मण्येकम वचस्येकम मनस्येकम साधुआनाम। जिसकी कहना चाहे सदगुरु कबीर की भाषा में कहे तो जिसकी कथनी, करनी और रहने में एकता है, वो साधु है। और ऐसे साधु की संगत को सत्संग कहा जाता है। जहां पक्षपात की बात बताई जाती है, इसके बाद जानना, उसके बाद मत जानना, इसकी बात मानना, उसके बाद मत मानना, फिर तो तब वो साधु भी कह रहा है ना, तो वो कुसंग है। गुरु भी कह रहे हो तुम उसके पास जाना, उसके पास मत जाना, उसकी बात सुनना, उसकी बात नहीं सुनना, वो गुरु की संगत भी कुसंग है। क्योंकि जो सच्चा गुरु होगा वो कभी नहीं रोकेगा अपने शिष्यों को कि अमुक अमुक के पास मत जाना, केवल हमारी बात सुनना। कई एक
पुराने भगत मिले, अच्छे थे, प्रेमी थे, बराबर आते जाते रहते थे। बाद में आना जाना एकदम बंद हो गया। बहुत दिनों बाद मिले, सहयोग से मिल गए। पूछा, भाई आप पहले तो बराबर आते जाते थे, मिलते थे, अब क्यों नहीं आते? तो बहुत संकोच से कहे कि साहब मैं अमुक गुरु से जुड़ गया हूं और गुरु ने कहा है कि बेटा हमारी बात सुनना, किसी दूसरे की बात मत सुनना, इसलिए हमने आना जाना बंद कर दिया और जगह। तो गुरु है कि गुरुआ है? गुरु यदि गुरु में पक्षपात है, शिष्य में पक्षपात तो हो ही जाएगा। तो जो सच्चा गुरु होता है और उसके पीछे कारण भी थी, उस गुरु का ज्ञान कच्चा है, इसलिए वो कह रहा है बेटा और मत जाएंगे तो हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी। इसीलिए बहुत से लोग पारखियों से डरते हैं। किनका पारखी? भैया मत जाओ वहां पर, गड़बड़ा जाएगा मामला। खैर, तो तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकार, सो सत संगत तीरथ सत्य है, नासत दुर्गुण लागे नवारा। मन के जो विकार हैं ये पाप है, और ये पाप धुलेंगे सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान करने से, निमज्जन करने से। और ऐसा जब धुल जाता है तब फिर जब वो दुर्गुण धुल गए तो अब दोबारा आने की संभावना नहीं रहती है। कब तक? जब तक सत्संग किया जा रहा है तब तक। इसलिए जीवन पर्यंत सत्संग आता, जीवन पर्यंत। रोज घर में सुबह झाड़ू लगाया जाता है, और कितने घरों में तो सुबह लगाते हैं, दोपहर में लगाते हैं, शाम को भी लगाते हैं, पोछा भी लगाते हैं। जरा कल्पना करें, जिस घर परिवार में आप रहते हो वहां 2 महीने तक झाड़ू न लगा हो, क्या हालत होगी? क्या आपका घर घर रहेगा? कूड़ादान बन जाएगा। इसलिए रोज झाड़ू लगाते हैं, रोज। क्यों? क्योंकि रोज बराबर कचरा आने संभावना रहती, कचरे आते रहते हैं, ये बात हम जानते हैं। लेकिन जैसे घर में कचरे आते हैं ना, ऐसे हमारे भीतर तो कचरे आ रहे हैं ना, रोज के रोज। किसी ने कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, कोई काम बिगड़ गया, कुछ और हो बात हो गई, मन का अंकुल कुछ हुआ नहीं, कचरे आते गए, कचरे आते गए। इस कचरे दूर करने के लिए कहां झाड़ू लगा रहे हैं आप? वो सत्संग ही झाड़ू है। इसीलिए बराबर सदगुरु कबीर कहते हैं, नित खरसान लोहा घुन छूटे, नित्य गोष्ठी माया मोह टूटे। जैसे लोहे के औजार को बराबर सान पर चढ़ाकर मानते रहने से उसका मूर्छा दूर हो जाता, धार तेज रहती होती है, चमकदार होती है, ऐसे ही नित्य की गोष्ठी से अंदर का जो कूड़ा कबाड़ है वो धुलता रहता है, धुलता रहता है, धुलता रहता है। और इतने कबाड़ भरे, इतने कूड़े भरे हैं हमारे अंदर में, तो हद कूड़ा, हद कूड़ा। बाहर कहीं कूड़ा है, वहां ना हम खड़े होना पसंद करते हैं, और रहना तो दूर की बात, खड़ा होना बैठना भी पसंद नहीं करते। लेकिन भीतर हम कूड़ा कबाड़ लेकर के घूम रहे हैं। तब कितने कितने कचड़े हैं अंदर का कुचड़ा यदि निकल कर बाहर कोई ऐसा एक कैमरा बनता, कल्पना करो, एक ऐसा कैमरा बन जाए, इतनी हाई फ्रिक्वेंसी के कैमरा बन जाए कि हमारे मन में जो कबाड़ भरे, हम जो सोच रहे हैं, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी भावना को फोटो लिया जा सके ना, तो सिर गिराकर चलना पड़ेगा, सिर उठाकर नहीं चल सकते, इतने कबाड़ भरे हुए हैं भीतर में। इसी को तो दूर करना है। मैं अक्सर कहा करता हूं, वो बात हम सबके लिए है। आजकल देहातों में भी, अब इधर है या इधर पता नहीं है, कई जगह देखा, कुछ महिलाएं या कुछ पुरुष कूड़े गाड़ी लेकर के गली गली में घूमते रहते हैं।
अब आप देते हैं, घंटी बजाते हैं, घर की महिलाएं या जो लोग होते हैं और अपना कचरा लाकर बड़े गाड़ी में डालते हैं। और शहर में तो गाड़ियां घूमती, छोटी छोटी गाड़ियां, छोटी 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 गाड़ियां घूमती रहती हैं। और गाड़ी, अब शहर में तो आवाज होती नहीं होती, लेकिन वो शहर नहीं, देहात में, शहर में जो गाड़ियां घूमती गली मोहल्ले में, एक गीत बजाते रहते हैं, लोग सुना होगा आप लोगों ने, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। कौन कचरा? ये भीतर कचरा भी निकालना है, वो संकेत याद रखना होगा। हम लोग बाहर कचरा निकाल देते हैं, भीतर कचरा हमें संकेत करना है, वो हमें संकेत कर रहा है, जैसे बाहर कचरा निकाल रहे हो वैसे भीतर का भी कचरा निकाल लो। हम बाहर साफ करना जानते, भीतर साफ करना नहीं जानते। इसलिए बराबर सत्संग करने की आवश्यकता है। और सत्संग ही वो तीर्थ है, जब मन के पाप धुलते हैं तो दोबारा लगते नहीं है। व्रत वही जो बुरे कर्म त्याग हो, और जो व्रत से झूठ पसारा। व्रत अनेक प्रकार के व्रत लोग करते हैं, कोई किसी का व्रत, कोई किसी का व्रत, कोई किसी व्रत। के पंथी लोग 14 को व्रत करते हैं, कुछ लोग मंगल के व्रत करते हैं, कुछ शनिवार को व्रत करते हैं, कुछ और व्रत करते हैं, कुछ और व्रत है। और कितने प्रकार व्रत करना है तो इन लोगों से पूछ लेना। इतने व्रत, इनके बाद इतने व्रत है, इतने व्रत है कि हद 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 व्रत है। पता नहीं किस किस के लिए इन लोगों के मन में क्या क्या कामना रहती, कैसे कैसे व्रत रहते। एक बहन आई, कहा वो समय वो व्रत दीपावली के पश्चात करवा व्रत, चौथ का व्रत रखती है महिला, इधर वाली रखती नहीं रहती, पता नहीं। क्योंकि यूपी में तो बहुत जबरदस्त है, और जगह भी, गुजरात में भी है करवा चौथ का व्रत। तो एक जगह पूछा, ये बताओ तुम करवा चौथ का व्रत रखती हो, किस लिए रखती हो करवा चौथ का व्रत? एक ने कहा कि ताकि अगले जन्म में अच्छा पति मिले, और आप लोग झगड़ालू पत्नी मिले। इसलिए आप लोग व्रत नहीं करते, याद रखना, इनको अगले जन्म में करवा चौथ रखती है, अच्छा पति मिलेगी। आप लोग नहीं रहते ना, तो झगड़ालू पत्नी मिलेगी आप लोगों को। एक बहन ने कहा कि करवा चौथ का व्रत क्यों रखती हो? ताकि फिर से इसी जन्म में, मतलब अगले जन्म में फिर यही पति मिले। तो कहा यही सास फिर मिलेगी आप लोगों को, उस सास के साथ रहोगी। नहीं बाबा, यह सास नहीं चाहिए, तो पति वहां कहां से मिल जाएगी दोबारा? भाई वही पति है तो वही सास भी तो मिलेगी, वही ननद मिलेगी। तब तो कैसे कैसे क्या क्या व्रत है। और व्रत का मतलब होता क्या है? भोजन न करना, भूखे रह जाना, अच्छी बात है। लेकिन याद रखो, भूखे रहने से कोई पुण्य होने वाला नहीं है। भूखा रहना पुण्य नहीं है। यदि भूखे रहने से पुण्य मिलता तो भिखारी को तो महापुण्य मिल जाएगा, गरीब को तो महापुण्य मिल जाएगा। उसको समय समय पर सुबह से शाम तक भूखे रहना पड़ जाता है। ये भूखे रहना, कुछ ना खाना शरीर स्वास्थ्य के लिए हितकर है। कभी 15 दिन में एक बार, या सप्ताह में एक बार, महीना में एक बार, सुबह से शाम तक कुछ ना खाएं, पेट हल्का हो जाएगा, आंतें साफ हो जाएगी। तो शरीर की मशीनरी को आराम देने के लिए कभी 24 घंटा में एक बार भोजन न करना अच्छा है। लेकिन उसमें भी मामला गड़बड़। मैं प्रयागराज में था, सत्संग के पश्चात वही 7:45-8 बजे जलपान करने बैठा था। तो युवक कुछ मिठाइयों, कुछ फल लेकर के आए। 17-18 साल की उम्र रही होगी। कहा बेटा मैं जलपान कर रहा हूं, जा तुम भी जलपान कर लो, संत लोग जलपान करने गए हैं। महाराज आज तो शायद मंगलवार था या शनिवार का, आज तो मंगलवार है, मैं हनुमान जी के लिए, काशी जी के लिए कहा हर मंगलवार को उपवास रहता। 17-18 साल की उम्र रही। कहा कि हर मंगलवार को? हाँ, हर मंगलवार को उपवास रखता हूं। मैं कहा कैसे उपवास रखते हो? कहा गुरुजी
सुबह 8 बजे मम्मी सिंघाड़ा का हलवा बना देती है, भर पेट खा लेता हूँ, फिर दिन भर कुछ नहीं खाता। मैं कहा तो बड़ा अच्छा उपास हो गया, सुबह से सिंघाड़ा का हलवा खाकर उपवास कर रहे हो, तो ये तो और पेट बिगाड़ना है। तो कभी आप सप्ताह में एक दिन या 15 दिन में एक दिन, महीना में एक दिन व्रत रह लेते हैं, उपवास कर लेते हैं, तो शरीर स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन किसी के नाम पर उपवास, चाहे कबीर साहब के नाम पर, चाहे गुरु के नाम पर, चाहे किसी देवता के नाम पर, या किसी तिथि के नाम पर आप इसलिए उपवास रहते हो कि इससे पुण्य बढ़ेगा, तो बिल्कुल ही पुण्य बढ़ने वाला नहीं है। कुछ नहीं होने वाला इससे कि आपको पुण्य नहीं बढ़ेगा। हाँ, पुण्य हो सकता है जब उस दिन कोई धार्मिक कृत्य को, सत्संग करो, ज्ञान की चर्चा करो, किसा करो, और जो आप भोजन नहीं कर रहे हो, उपवास रह रहे हैं, आधा पाव, एक पाव दाल चावल आटा बच रहा है, उसे किसी गरीब को दान करो, ढंग से कर दो। अब उस दिन भी कितने लोग, उत्तर प्रदेश की बात है, लगभग ऐसे महीना रहा होगा, इसी समय का, जेठ का आखिरी महीना था और जून का, मैं एक आश्रम में था, वहां कार्यक्रम था, लगभग 2 बज रहे थे, लोग बैठे बात कर रहे थे। मैंने कहा भाई कि जब भोजन समय हो गया है, मुझे आराम करना है और 4 बजे सत्संग होना है, तो आप लोग भी भोजन करो ताकि समय से सत्संग शुरू हो। तो सब लोग चले गए। एक दंपति पति पत्नी रुक गए। मैं कहा कि तुम लोग भी चले जाओ, तुम भी भोजन कर लो। तो दोनों पति पत्नी ने कहा, साहब जी, हम लोग आपसे दीक्षा लेने के लिए आए हैं। हमारे परिवार में जितने भी लोग हैं, सब बड़े महाराज हमारे गुरुदेव जी के लिए कहे, उनसे दीक्षा ले लिए है, और हम ही 2 बाकी हैं। तो हम लोग आपसे दीक्षा लेने के लिए आए हैं, और हमारा संकल्प है कि दीक्षा नहीं मिलेगी तब तक पानी भी नहीं पिएंगे, भोजन नहीं करेंगे। मैं कहा बड़ा गड़बड़ है भाई, जेठ का महीना 2 बज गया है, मुझे ही पाप लग जाएगा इसको भूखा रहने से। फिर बातचीत होने लग किया, बातचीत करते करते देखा वो जो पुरुष थे, पति पत्नी दोनों, तो जो पुरुष थे उसके दांत कुछ दिखाई पड़े, काले काले। तो मैंने कहा तुम्हारे दांत काले काले दिखाई पड़ते हैं, तंबाकू खाते हो? संकोच के हाँ कि हाँ गुरु जी खाता तो हूँ। मैं क्या आज कितनी बार तंबाकू खाए हो? कि गुरु जी अभी तक 5 बार तंबाकू खाते हो। मैं 5 बार भोजन खा लिए होते तो चल जाता। संकल्प है जब तक दीक्षा नहीं मिलेगी तब तो पानी भी नहीं पिएंगे, लेकिन तंबाकू बड़े प्रेम से खा रहे हैं। ये कौन सा व्रत है भाई? भले भोजन खाओ, 2 बार 3 बार 4 बार खाओ, लेकिन तंबाकू गुटखा या अननशील पदार्थ तो खाना बंद कर दो पहले। अब लोग व्रत रहते हैं, अलग अलग तंबाकू खाते रहता है, गुटखा खाते रह जाते हैं, इतना भी नहीं त्याग कर सकता है। उसे कौन सा व्रत, कौन किस भगवान का व्रत, किस गुरु का व्रत उसे उसके पाप से मुक्त कर सकता है? धोखा है, धोखा। भावना में बहने की आवश्यकता नहीं है, हकीकत को समझना पड़ेगा। तो व्रत रहते हैं, आप व्रत रहें, लेकिन ये सोचते हैं कि हम व्रत रहेंगे भूखे रह जाएंगे, पुण्य हो जाएगा, भूखे रह जाएंगे ये फल मिलेगा, भूखे रहेंगे वो फल मिलेगा। कुछ नहीं मिलने वाला है। असली व्रत को हमने भुला दिया है। व्रत रहना तो कौन नकली व्रत है और कौन असली व्रत है ये समझना होगा। नकली व्रत भोजन छोड़ देना और चाहना कि हाँ इससे हमारे पुण्य मिलेगा, ये नकली व्रत, हमारा पाप कटेगा, ये नकली व्रत है। असली व्रत क्या है? और असली व्रत वो है जो हम सबको, हर इंसान को करना होगा, और एक दिन नहीं, पूरी जिंदगी भर, और रोज करना है, रोज करना होगा। असली व्रत वह है जो हम रोज कर सकते हैं और रोज हमें करना चाहिए।
लेकिन प्रश्न ये होता है, यदि रोज व्रत करेंगे तो काम धाम कैसे होगा, इससे शरीर कमजोर होगा। लेकिन जिस व्रत की बात कही जा रही है, इस व्रत में भोजन नहीं छोड़ना है, आप आराम से खाए पिए, जो खाते हैं वो आराम से खाए पिए। व्रत करना है अलग अलग दिन, अलग अलग, या एक ही व्रत को आप 10 दिन 15 दिन महीना भर करके देखें, लेकिन लगातार करने पर रोज कैसे करना। सुबह उठें, अब सब अपना अपने हिसाब से सोच लें, सुबह उठें और संकल्प करें, आज मेरा क्रोध का व्रत है। कितना बड़ा नुकसान हो जाए, भरी सभा में कोई अपमान कर दे, गाली थप्पड़ मारे, तो भी मुझे क्रोध नहीं करना, आज मेरा क्रोध का व्रत है। आज मेरा गाली का व्रत है, आज मेरी निंदा का व्रत है, आज मेरे झूठ का व्रत है, आज मेरे लोभ का व्रत है। ऐसा रोज एक एक व्रत करते चले, रोज की रोज। ये असली व्रत है, जब जीवन सुधरेगा। और असली व्रत यही है, लेकिन ये व्रत हम नहीं करते। व्रत भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, व्रत भी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। एक महात्मा ने व्यंग किया है, देवताओं के लिए भी है, देवियों के लिए भी है। महात्मा ने व्यंग किया है, दोपहर तक घर का काम धाम, खाना पीना सब चलता है, फिर दोपहर में कुछ आराम हो गया, 3 साढ़े 3 बजे का समय थोड़ी फुर्सत का समय होता है, फिर तो 5 साढ़े 5 बजे फिर तो घर के से काम, भोजन पानी काम हो जाता है। ये देवियां मान लो व्रत है, 3 सवा 3 बजे तक आराम भी हो गया, सब कुछ हो गया, 3:30 4 बजे तक। फिर कुछ देवियों की मंडली जोड़ती है, उसमें भी कैसे बूढ़ी बूढ़ी जो महिलाएं हैं, जो अधर 50-55 साल की देवियां होती है, उनकी अलग मंडली, और 25 30 35 40 साल की जो देवियां होती है, उनकी अलग मंडली। अब मंडली जुड़ी है तो व्रत है, तो कथा सुनना है, तो कौन सी कथा सुन रहे हैं। जहां बूढ़ी बूढ़ी मैया होती है ना, वहां शुरू हो जाती है बहु निंदा पुराण की कथा, और जहां जवान जवान देवी हम वहां शुरू हो जाती है सास निंदा पुराण की कथा चलती है। ये तो बहुत बढ़िया व्रत हो गया। तो अरे कम से कम उस दिन तो किसी की निंदा ना करो, किसी की बुराई ना करो, किसी की चुगली मत करो, किसी के लिए गलत बात ना कहो। इतना संकल्प करना कि हमें किसी, आज मेरा निंदा का व्रत है, बस एक रोज ऐसा करके देख। अब फिर देखें धीरे 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 मन कितना बढ़िया बन जाएगा। अब मन बढ़िया बनेगा तो जीवन बढ़िया बनेगा। मन ही हमारा जीवन है। ये दिखाई पड़ रहा है इससे एड़ी से चोटी तक शरीर, ये जीवन नहीं है, ये तो ढांचा है। मन जीवन है, और मन में विचार है, तो विचार ही जीवन है। जैसा मन वैसा जीवन। अब मन कैसा है ये सोच ले। उसी मन को गुरुभूषण साहब कुछ देर पहले कही थे, मैं जब कर सुन भी रहा था, कि सुबह उठ करके संकल्प करना, आज मुझे बढ़िया सोचना है। उस समय सोच ले, सुबह उठे और सोच ले आज मुझे दिन भर अच्छा सोचना है। बस तरीका 2 है, अच्छा सोचना, बुरा नहीं सोचना है, अच्छा सोचना है। बस अच्छा सोचने में इतना समय लगा देंगे, इतना जोर दे देंगे कि बुरे विचार आने की संभावना ही नहीं होनी चाहिए। व्रत तो हो गया और बहुत बढ़िया व्रत, लेकिन हम लोग ये व्रत नहीं करते। ये सन 78 की बात है, जब प्रयागराज में हमारा आश्रम बनना ही शुरू हुआ था। 2-3 कमरे 4 कमरे बने थे। 78 की बात। अपने एक वरिष्ठ संत जो मुझसे काफी वरिष्ठ थे, उनके साथ मैं देहरादून और मसूरी के बीच में पहाड़ पर एक आश्रम था, वहां रुके थे।
जन्माष्टमी का दिन आया, गए तो थे एक दो दिन रुकने के लिए कम, लेकिन हम लोग वहां 15-20 दिन रुक लिए। जन्माष्टमी का पर्व आया तो वो लोग वैष्णव परंपरा के उस आश्रम में हरिपंथी सन भी जाते रहते, स्वागत सत्कार सबका बढ़िया करते थे। तो वहां के महंत ने कहा हम लोगों से कि साहब कल जन्माष्टमी है और हम लोग कल जन्माष्टमी में व्रत रहेंगे, आप लोग तो मानते नहीं हैं, इसलिए आप लोगों के लिए भोजन बन जाएगा, बाकी लिए भोजन नहीं बनेगा। तो हम लोगों ने कहा भाई जब सबके लिए बनेगा तो हमारे लिए क्यों बनेगा, हम लोग भी व्रत रख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। बात आ गई। अब जन्माष्टमी के दिन 8 बजे घंटी लगी, कहा घंटी है क्या जलपान के कहे आज तो व्रत है जन्माष्टमी का, कैसे क्या होगा, भोजन थोड़े बना है। सब बैठे, अब बैठे तो उबला हुआ आलू, दूध, फल लगा कर दे दिए, और दूध जितना खाए उतना दे रहा है। सब खा चले गए। 12-12:30 बजे फिर घंटी लगी, कहा भाई कि आज व्रत है फलाहार, और सब फलाहार में बैठे खूब छक करके फल खा, यदि ऐसा व्रत कर भैया तो हम तो जिंदगी भर कर लेंगे, ऐसा व्रत करना है तब तो। ये व्रत है कि व्रत का मजाक है। हम हर चीज को हम लोगों ने मजाक बना डाला है, केवल दिखावा दिखावा दिखावा। धर्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, व्रत के नाम पर इतना दिखावा इतना दिखावा इतना दिखावा है कि असली धर्म, असली पूजा, असली व्रत सब छिप गए। छिप क्या एकदम भूल गए हैं हम लोग। तो कहने वाला ये कहता है व्रत वही जो बुरे कर्म त्यागो। इसलिए निवेदन यही है, रोज सुबह उठें और अलग अलग दिन, किसी दिन सोचे आज मेरा क्रोध का व्रत है, आज झूठ का, आज लोभ का, आज गाली का, आज किसी एक एक व्रत करते हैं। इसके विपरीत भी कर सकते हैं, आज मेरा क्षमा का व्रत है, आज दया, क्षमा ही करना है, आज मुझे दया ही करना है, आपस में मीठी वाणी में ही बात करना, ऐसा भी व्रत कर सकते हैं आप। अब तब देखेंगे कि जीवन का विकास होता है या नहीं होता। जिस शांति को हम बाहर खोज रहे हैं, जिस मोक्ष को हम बाहर खोज रहे हैं, उसका अनुभव भीतर ही होने लग जाएगा। पूजा वही जो कि चेतन पूजन। असली पूजा क्या है? चेतन की पूजा। बात आ गई थी, किसी महापुरुष के चित्र है या उसकी मूर्ति है, उसको पूजा की आवश्यकता ही नहीं है। वो शिकायत नहीं करेगा, न चित्र शिकायत करेगा, न मूर्ति शिकायत करेगी। ये भी नहीं कहेगी कि मुझे भोजन नहीं मिला, ये नहीं मिला, कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ एक स्मारक है, देखने से उसके आ जाएगा। लेकिन हम पूजा वही कर लेते हैं, और वो पूजा के लिए है भी नहीं, केवल स्मरण के लिए है। इसलिए घर में किसी महापुरुष का फोटो रखना अच्छी बात है, दरवाजे पर ही रखो। मैं अक्सर कई बार कहता हूं लोगों से, यदि हम लोग सदगुरु कबीर का अनुयायी हैं तो कम से कम अपने घर के दरवाजे पर, जो मकान है, मेन दरवाजे पर बाहर सदगुरु कबीर का ही फोटो लगा दो। अब आप लोग तो रघुआ पट्टी वाले, आप सब एक जैसे विचार, लेकिन और जो बाहर में तो अलग अलग लोग रहते हैं, तो सदगुरु कबीर का फोटो लगाओ, ताकि उनको लगे कि ये फोटो देखते लगे कि ये जो घर है, ये जो परिवार वाले हैं, सदगुरु कबीर की विचारों को मानने वाले हैं, शाकाहारी है, शुद्धाहारी हैं। यदि कोई लड़का लड़की देखने आया होगा तो भाई हम लोग मांस खाने वाले, इनके हमारे दाल नहीं गई, इतने तो पहचान हो जाएगी। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। घर में सदगुरु बाहर तो लगाए हैं फोटो किसी और का, भीतर किसी और का। बाहर सदगुरु कबीर का फोटो है और अंदर तमाम देवी देवताओं का फोटो चल रहा है, तमाम देवी देवता।
अभी ठंडी में एक जगह में गया था, दरवाजे पर बाबा साहब अम्बेडकर का बढ़िया फोटो, ड्राइंग रूम में खास जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर का बढ़िया चित्र फोटो लगा, बढ़िया चित्र लगा हुआ है। और अंदर में जाऊं तो छोटे छोटे पत्थर, देवी देवता दुनिया भर का फोटो लगा है। मैं कहा ये तो अच्छा है। बाबा देखने वाले कहे बाबा साहब का घर है, और अंदर में जाओ तो वही देवी देवता सब चल रहा है। पता नहीं कि कैसे बाबा साहब के अनुयायी है, पता नहीं कैसे सदगुरु कबीर के अनुयायी है। मैं ये नहीं कहता कि आप राम का, कृष्ण का, हनुमान का फोटो रख लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन वो स्मरण के लिए रखते हो कि पूजा के लिए रखते हो। मैंने ये भी कहा अभी कि तीर्थ आप जाते हो, अयोध्या है, काशी है, बनारस है, प्रयाग है, सब जगह जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, अब अयोध्या जाओगे वहां राम की मूर्ति मिलेगी, राम नहीं मिलेंगे वहां पर। बनारस जाओगे शिव की मूर्ति मिलेगी, शिव नहीं मिलेंगे आपको। और राम के मंदिर आपके भी हो जाएगा, वो मूर्ति तो यहां भी है। शिव के मंदिर गांव गांव में मिल जाएंगे। यदि आपके गांव में शिव मंदिर में आपको शिव नहीं मिल रहा है, तो बनारस के शिव मंदिर में आपको शिव कहां से मिल जाएगा? आपके गांव में राम का मंदिर है, वहां आपको राम नहीं मिल रहे, तो अयोध्या के राम मंदिर में वहां राम कहां से मिलेगा? घूमने दृष्टि से जाओ तो कोई फर्क नहीं है। और अयोध्या के राम मंदिर में यदि राम विराजमान होते, वहां के जो पुजारी हैं, वहां के जो प्रशासक हैं, वहां के जो देखरेख करने वाले हैं, उनको ये विश्वास होता कि यहाँ ये राम का मंदिर है, यहाँ भगवान राम विराजमान है, तो दान की चोरी भी न, कितने करोड़ की चोरी हो गई, दान की चोरी सब जानते हो ना। और किसी विश्वास होता भगवान राम कन कन को जानने वाले हैं, और भगवान राम यहाँ विराजमान है, तो आप जो श्रद्धालु जा रहे हैं और श्रद्धा से वहां दान चढ़ा रहे हैं, उस दान की चोरी होती है ना। केवल उसी मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो कबीर मंदिर में चोरी हो रही हो, चाहे शिव मंदिर में चोरी हो रही हो, शिव मंदिर में चोरी चल रही हो। अभी 2-3 दिन पहले यूट्यूब में देखा कि कृष्ण मंदिर में मथुरा वृंदावन में भी ये घोटाला हुआ है, गड़बड़ हुआ है। अब सही कितना बात है मैं ये नहीं कह सकता। तो मंदिर में तो किसी महापुरुष की मूर्ति है, और सोचो कि वहां जाओगे तो हमें वो भगवान मिल जाएंगे, धोखा है। मैं ये कह रहा था, आप कबीर साहब को मानने वाले हो, मानो, लेकिन कबीर साहब की मूर्ति की आप पूजा करते हो, तो कबीर साहब के पास आप हत्या करते हो। कबीर साहब ने अपनी मूर्ति या चित्र पूजा करने के लिए नहीं कहा है आपको, कोई जरूरत नहीं है। सदगुरु कबीर पूजा करके कबीर नहीं बने हैं, जीवन को जी करके कबीर बने हैं। और हम उनकी पूजा करके चाहते हैं कि हमारा बेड़ा पार हो जाए। कैसे पार हो जाएगा? जरा ख्याल करो, आप जहां रहते हो, आपका कोई बेटा आपका बढ़िया सुंदर फोटो बनवा ले और सोने का फ्रेम में आपके फोटो को मढ़वा करके दरवाजे पर रख ले, भीतर रख ले, आपके बढ़िया सुंदर से सुंदर संगमरमर की, चांदी और सोने की आपकी मूर्ति बना ले, और रोज आपका बेटा आपकी मूर्ति, आपके फोटो को रोज प्रणाम करे, रोज उसे भोग लगाए, लेकिन आपको एक गिलास पानी ना दे कि आप खुद हो जाओगे? आपको भले मेरा बेटा मुझे भूखा मारता है, कम से कम मेरा फोटो बनाकर, मेरी मूर्ति बनाकर तो पूजा कर रहा, धन्य है। ऐसा बेटा तो दुनिया हर आदमी को मिले। क्या आप सोचोगे ऐसा? यही तो हम लोग कर रहे हैं। कबीर साहब का फोटो बना लिए, मूर्ति बना लिए, राम का बना लिए, गणेश का बना लिए, हनुमान का बना लिए, कृष्ण का बना लिए, उसका बना लिए, उसका बना लिए, और बड़े उसकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण की बात नहीं मानना है, राम की बात नहीं मानना है, हनुमान के जीवन में जो उच्च आदर्श है उन आदर्शों को नहीं मानना है, सदगुरु कबीर के जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को नहीं मानना है। ऐसी भक्ति चल रही।
ये भक्ति है या भक्ति के नाम पर दुश्मनी है? ये पूजा है या पूजा के नाम पर अपने महापुरुष का अपमान करना है, अपने गुरु का अपमान करना है? तो पूजा वही जो कि चेतन पूजा, असली पूजा वह है जिसमें चेतन पूजा हो जाती है। चेतन पूजा का मतलब ये नहीं कि माँ बाप की आप आरती करो, आरती करते हो अच्छी बात, लेकिन असली पूजा है माँ बाप हो, दादा दादी हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, उसका आदर सम्मान सत्कार करना, मीठा व्यवहार करना, उचित देखरेख करना, जो आवश्यकता उसकी उसकी पूर्ति करना, ये असली पूजा है। सेवा, सहकार, प्रेम, सद्भावना, सद्व्यवहार, और यही घटता चला जा रहा है, यही घटता चला जा रहा है। एक युवक आया, मैंने पूछा उससे, बेटा कभी मंदिर जाते हो? क्या कि हाँ महाराज, मंदिर तो रोज जाता हूं। क्या अच्छी बात, युवक हो, अभी थोड़ी उम्र है, रोज मंदिर जाते बड़ी अच्छी बात है। तो मंदिर में किसी जो जिस मंदिर जाते हो वहां किसी की मूर्ति होगी, उस मूर्ति को कभी प्रणाम करते हो? कि महाराज मंदिर जाता हूं तो रोज रोज मूर्ति को प्रणाम करता हूं। ये भी अच्छी बात है। फिर वो बात हुई, फिर मैंने ये पूछा, तुम रोज मंदिर जाते हो, रोज मूर्ति को प्रणाम करते हो, उसकी वंदना भी करते हो, कभी माता पिता को प्रणाम करते हो? कि महाराज शर्म आती है। मैं कहा था अच्छी बात हो गई, जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने पाला पसा लोग बनाया, उस माता पिता को प्रणाम करने में शर्म आती है, और जिस मंदिर को आदमी ने बनाया, जिस मूर्ति को आदमी ने बनाया, वहां प्रणाम करने में शर्म नहीं आती है। ये कैसी पूजा है? ठीक है, मूर्ति को प्रणाम करते हो, अच्छी बात है, लेकिन यदि अपने से बड़ों के आगे नहीं झुक पाए, दादा दादी है, सास ससुर है, माता पिता है, या कोई और बड़े किसी बड़े संत है, गुरु हैं, उनके आगे नहीं झुक पाए, उनका आदर सम्मान नहीं कर पाए, उनकी सेवा नहीं कर पाए, तो पूजा कहाँ हो रही है? तो असली पूजा, चेतन पूजा, तो केवल उन्हें नहीं, जानबूझ करके किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना, किंतु सद्भावना का व्यवहार करना, यही पूजा है। पूजा का मतलब होता है सद्व्यवहार, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना असली पूजा है। जाप वही गुरु प्रेम नटारा। जाप क्या है? कोई किसी नाम का जप करता है, कोई किसी नाम का जप करता है, किसी मंत्र का जप करता है, कुछ जप करता है, अच्छी बात है, लेकिन असली जप क्या है? असली जप है मन से गुरु का प्रेम दूर ना होने पाए, लेकिन गुरु का प्रेम दूर कब हो जाएगा? जब हम गुरु के ज्ञान को भूल जाएंगे। मतलब गुरु के बताए रास्ते पर बराबर चलते न, धीरे 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 के धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे चलते रहे। तो गुरु के बताए रास्ते पर धीरे धीरे चलना, उनको उपदेश का जीवन धीरे धीरे पालन करना, यह असली जाप करना है। फिर आप किसी मंत्र का जाप करते हो, किसी नाम का जाप करते हो, वो भी अच्छी बात है, चलो कर लेते हैं, लेकिन उतने से काम नहीं बनेगा। किसी मंत्र के जप से, किसी नाम के जप से न पाप कटेगा, न धन बढ़ेगा, न कुछ नहीं बढ़ेगा, लेकिन हमें बता दिया गया है, इसकी पूजा करोगे तो ये हो जाएगा, उसकी पूजा करोगे तो ये हो जाएगा, ये नाम जपोगे तो ये होगा, वो नाम जपोगे तो ये होगा। एक खिलौना दे दिया गया हमको, ये तो चलो थोड़ा बहुत मन को भटकाने के लिए है, भी मन भटकता है तो नाम जपोगे, कोई मंत्र जपोगे तो मन थोड़ा सा रुक जाएगा, लेकिन उतने में रुक आगे नहीं कुछ करे तो कुछ नहीं होगा। तो पूजा करना मतलब क्या होता है? मेहनत करना। दुर्भाग्य है, हर साल दीपावली आती है, और हिंदू परंपरा में अधिकतम लोग दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा करते हैं।
और लाकर में तिजोरी में कोई सोने चांदी गहना निकल रहे होंगे ना, वो भी निकाल कर पूजा करता है उसके। गरीब से गरीब आदमी भी लक्ष्मी की पूजा करता है, अच्छी बात। लेकिन यदि लक्ष्मी की पूजा करने से धन आता तो भारत में एक भी आदमी गरीब नहीं होता। और अजीब बात तो यह है, हम हर साल लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं, स्कूलों में प्राय स्कूल विद्यालय खुलते हैं तो बहुत सारे विद्यालयों में विद्यालय खुला और प्रार्थना होती है। बहुत विद्यालयों में प्रार्थना होती है, सरस्वती वंदना होती है, सरस्वती विद्या का देवी माना गया। कहीं कुछ और, कहीं कुछ और, अलग अलग प्रार्थना होती है। लेकिन बहुत सारे विद्यालयों में सरस्वती वंदना होती है, सरस्वती की प्रार्थना होती है। यदि प्रार्थना करने से विद्या आती तो एक भी बच्चा कभी फेल ना होता। और हनुमान की पूजा करने से, हनुमान की प्रार्थना करने से बल मिलता तो ओलंपिक के सारे गोल्ड मेडल भारत में ही आ जाते हैं। लेकिन होता क्या है, ऐसा होता है। अब होता क्या है, लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं और लक्ष्मी कृपा करते हैं इंग्लैंड, अमेरिका, जापान वालों पर, धन वहां बढ़ रहा है। पूजा लक्ष्मी को हम खिला रहे हैं, लक्ष्मी कृपा कहां कर रही है। सरस्वती की पूजा हम कर रहे हैं, सरस्वती को हम खिला रहे हैं, और बड़े बड़े वैज्ञानिक कहां पैदा हो रहे हैं। हनुमान जी की पूजा हम कर रहे हैं, हमें बल दो बल दो, ओलंपिक के मेडल कहां चले जा रहे हैं। आप पूजा करते हो तो मन थोड़ा मन की शांति के लिए करते हो तो अलग बात है। लेकिन मात्र पूजा करके ये सोचोगे कि हम आगे बढ़ जाएंगे, हमारा नुकसान है वो नुकसान बंद हो जाएगा, बीमारी दूर हो जाएगी, इससे कुछ नहीं होने वाला। पूजा सिर्फ मन की शांति के लिए, पूजा करते करते सिर्फ ये कुछ मत मांगो, बस पूजा कर लो। बस आपका विश्वास है उस मूर्ति पर, आपका विश्वास है उस चित्र पर, तो इतना ही कह दो कि हे भगवान, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो इतनी कृपा करें कि मेरे मन में शांति बने रहे और मेरे परिवार में सबके लिए प्रेम बना रहे। इतना ही मांग लो, बस सब हो जाएगा। लेकिन ऐसा कहाँ होता है। तो बाद में ही कह रहा था, जाप वही गुरु प्रेम नटारा, असली जप वह है गुरु के जो ज्ञान है उस ज्ञान को हम बराबर मनन करते रहें, उस रास्ते पर चलते रहें, तो यही गुरु के लिए वास्तविक प्रेम होगा। और क्योंकि हम गुरु के पास इसी के लिए जाते हैं, ज्ञान लेने के लिए, और गुरु ने जो उपदेश दिया उस उपदेश को हम भुला दिए। मात्र गुरु जी आ गए, संत आ गए, खिला पिला दिए, सेवा कर दिए, वो कर दिए, अच्छी बात है। लेकिन इतने से काम पूरा नहीं होने वाला है। काम पूरा तब होगा जो गुरु ने ज्ञान दिया है, संतों ने जो ज्ञान दिया है उसका स्मरण करें, और स्मरण करके जीवन में पालन करके उस दिशा में आगे बढ़े, तब वो असली गुरु प्रेम होगा। और तब हमारे मन का पाप कटेगा, और तब पाप कट करके हमें गहरी शांति का और प्रसन्नता का, मोक्ष का अनुभव हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर विराम।